हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल आरएसपी रोहन सर फिजिक्स के अंदर, जहां आज हम रे ऑप्टिक्स का एक न्यू लेक्चर वीडियो करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम समझेंगे लेंस मेकर्स फार्मूला, जो आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। 1/f इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाई n1 -1 इज जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 - 1/r2। यहाँ पर f फोकल लेंथ है किसी भी एक लेंस का, n2 और n1, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे लेंस का, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में लेंस रखा हुआ है, r1 r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेंस के फर्स्ट स्पेरिकल सरफेस का, और r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेंस के सेकंड स्पेरिकल सरफेस का। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला डेराइव करेंगे, और ये लेंस मेकर्स फार्मूला हमें एक्चुअली ये बताता है कि हम कैसे एक स्पेसिफिक फोकल लेंथ का एक लेंस कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फार्मूला, दैट इज द लेंस मेकर्स फार्मूला। देखो, एक होता है लेंस फार्मूला और एक मतलब कि लेंस इक्वेशन, जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेकिन ये लेंस मेकर्स फार्मूला है। ये फार्मूला ये इंडिकेट करता है या ये रिप्रेजेंट करता है कि हम किसी भी स्पेसिफिक फोकल लेंथ की एक लेंस किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हम यहाँ डेराइव करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे हम JEE से रिलेटेड एडवांस के करेंगे, जो एडवांस में आए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। और आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को। ओके, तो यहाँ एक कन्वेक्स लेंस लेंगे सबसे पहले। तो दैट इज द कन्वेक्स लेंस। ऑप्टिकल सेंटर O डैश, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका फर्स्ट स्पेरिकल सरफेस, दैट इज सेकंड स्पेरिकल सरफेस। यहाँ मैंने कंसिडर किया एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O। ये जो स्पेरिकल सरफेस सेकंड है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, मैंने रिप्रेजेंट किया उसको C2 से, और फर्स्ट का होगा यहाँ पे मैंने उसको रिप्रेजेंट किया C1 से। तो O डैश से C2 की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, और C1 से जो O डैश की डिस्टेंस होगी दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। ये सारी चीज़ें पहले ही आप जानते हो लेंस के बारे में, कन्वेक्स लेंस के बारे में। अब एक ऑब्जेक्ट है O, तो O ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट सीधी गई, O डैश पे इंसिडेंट हुई, तो वो सीधी चली गई विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डेविएशन, क्योंकि ये तो रूल है। एंड एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई फर्स्ट स्पेरिकल सरफेस पे। तो सबसे पहले दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पे हम पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और दैट नॉर्मल विल पास आउट फ्रॉम C1, फर्स्ट नॉर्मल दैट इज N1। ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मैंने कंसिडर कर लिया N2, और मीडियम का मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसिडर कर लिया N1। ये ग्लास का बना होगा। मीडियम जो है मैंने मान लो ये आपका मीडियम जो है वो रियर मीडियम है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कंसीडर किया दैट इज एयर। ये ग्लास है तो दैट मीडियम विल बी डेंसर मीडियम। ओके, तो द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब रे ऑफ लाइट फर्स्ट स्पेरिकल सरफेस पे इंसिडेंट हुई, तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो रे ऑफ लाइट होगी वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि रेयर से डेंसर जा रही है, तो ये बेंड हो जाती है और सेकंड को यहाँ पे कट करती है। तो लेकिन फर्स्ट सरफेस से तो हम देखें तो इमेज कहाँ बनेगी, सीधी जानी चाहिए, तो इमेज बनेगी यहाँ पे फर्स्ट सरफेस से, दैट विल बी, मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ I डैश, क्योंकि ये फाइनल इमेज नहीं बनी है, क्योंकि अभी तो सेकंड सरफेस भी है। फर्स्ट सरफेस की वजह से यहाँ पे बनी इमेज। अब यही इमेज जो बनी है फर्स्ट स्पेरिकल सरफेस से, ये सेकंड के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो ये है, लेकिन फॉर द सेकंड सरफेस दिस विल बी द ऑब्जेक्ट, बट दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि बना तो है ही नहीं, क्योंकि अभी तो सेकंड सरफेस भी है। तो जब सेकंड सरफेस पे ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी, तो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो कि C2 से पास आउट होगा, क्योंकि जो स्पेरिकल सरफेस है वो सेकंड है। तो अब की बार रे ऑफ लाइट लेंस से मीडियम में जा रही है, यानी कि डेंसर से रियर जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो कि नॉर्मल क्या है, नॉर्मल तो ये वाली लाइन है। तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, इस नॉर्मल से अवे चली जाएगी, यानी कि और बेंड हो जाएगी, क्योंकि लेंस का तो, कन्वेक्स लेंस का तो काम ही है रे ऑफ लाइट को झुकाना।
तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे जाके इंसिडेंट हुई और इस रे ऑफ लाइट को जो यहाँ पर है, इस रे ऑफ लाइट को यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया, तो फाइनल इमेज यहाँ बनेगी आई पे। तो ओ से लेकर के ओ डैश तक की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। ओ डैश से आई की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी फाइनल इमेज डिस्टेंस वी। और ओ डैश से लेकर के आई डैश तक होगी, ये भी एक डिस्टेंस है, लेकिन इसको हम कहेंगे वी डैश, क्योंकि फाइनल इमेज नहीं है। लेकिन ये इमेज स्फेरिकल सरफेस फर्स्ट से बनी है और सेकंड स्फेरिकल सरफेस के लिए ये किसका काम करेगी, दैट विल बी एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट तो ओ है, लेकिन ये सेकंड के लिए कैसा काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो दैट विल बी द डायग्राम टू फाइंड आउट दिस रिलेशनशिप। अब यहां पे दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार तो रे ऑफ लाइट फर्स्ट के लिए तो रेयर से डेंसर जा रही है और सेकंड सरफेस के लिए डेंसर से रेयर जा रही है। तो हमने लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर रिफ्रैक्शन जब हम करा रहे थे स्फेरिकल सरफेस से, तो वहां पे हमने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था और वो रिलेशनशिप था दैट विल बी n2 इज डिवाइडेड बाई v माइनस n1 इज जस्ट डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 जस्ट डिवाइडेड बाई r। मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक भी बताई थी इस फॉर्मूले को लर्न करने के लिए कि आप एक ही फॉर्मूला लर्न करें, बुक दो कराती है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि एक ही फॉर्मूला लर्न करें और आप एक ट्रिक लर्न करें साथ में, कि यहाँ पर n2 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है, और n1 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस से जा रही है। ये ट्रिक बताई थी और ये फॉर्मूला एक ही लर्न करने के लिए बताया था। ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे क्योंकि यहां पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है और दो बार हो रहा है। फर्स्ट के लिए देखिए, फॉर सरफेस फर्स्ट, तो रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है, वो जा रही है रेयर से डेंसर। कहां से कहां जा रही है, रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है। तो रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है, तो जा किस में रही है, डेंसर में, और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n2 डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस, और इमेज फर्स्ट से बनी है i डैश और उसके लिए इमेज डिस्टेंस है v डैश। तो n2 इज डिवाइडेड बाय v डैश माइनस n1, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फर्स्ट के लिए क्या है, u ही है, डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इज डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट का कितना है, दैट इज r1 डिवाइडेड बाई r1। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सेकंड के लिए करिए। तो सेकंड में देखो यहां पे इंसिडेंट हुई रे ऑफ लाइट, तो इसका मतलब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर गई। तो सेकंड सरफेस के लिए रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है। तो for the surface second the ray of light is going from denser medium to rarer medium। तो डेंसर से रेयर जा रही है, जा किस में रही है, रेयर में जा रही है। तो n2 कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है, और जिसमें जा रही है अब सेकंड के लिए वो तो आपका एयर में यानी कि रेयर में जा रही है, और रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे कितना है, n1। तो यानी कि यहां पे क्या आएगा, n1 डिवाइडेड बाई इमेज डिस्टेंस, और इमेज यहां पे क्या है, i, और उसका डिस्टेंस कितना है, दैट इज v। कितना है डिस्टेंस उसका, v है। तो n1 इज डिवाइडेड बाई v माइनस n2 डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट किसने काम किया है, i डैश ने, और i डैश का डिस्टेंस कितना है, v डैश। तो n2 इज डिवाइडेड बाई v डैश इज इक्वल टू n1 माइनस n2 इज डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। एक बार दोबारा से बता देता हूं यदि आपको सेकंड इक्वेशन समझ में नहीं आई है। n2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्फेरिकल सरफेस के रिफ्रैक्शन के लिए जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है, और किस में रे ऑफ लाइट जा रही है, अब ग्लास से, लेंस से एयर में, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। तो n1 के नीचे आएगा क्या, इमेज डिस्टेंस, क्योंकि देखो इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस यहां पे क्या है, v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे क्या है, v डैश, क्योंकि सेकंड सरफेस के लिए i डैश ने ऑब्जेक्ट की तरह काम किया है। क्लियर। तो ये दो इक्वेशन बनी। अब आप यहां से ऐड कर दीजिए, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड,
ऐड करिए। तो जब आप ऐड करोगे तो देखो n2 इज डिवाइडेड बाई v डैश माइनस n1 इज जस्ट डिवाइडेड बाई u प्लस n1 डिवाइड बाई v माइनस n2 इज डिवाइडेड बाई v डैश इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई r1 प्लस n1 माइनस n2 इज डिवाइडेड बाई r2। अब देखिए n2 डिवाइड बाई v डैश से n2 डिवाइड बाई v डैश कैंसिल हो जाएगा, यहां से n1 कॉमन है तो ये हो जाएगा n1 1 ओवर v माइनस 1 ओवर u इज इक्वल टू, यहां से देखिए यहां से आप करिए कि आपको 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2 चाहिए, तो यहां पर आप ऐसा करिए कि n2 माइनस n1 कॉमन ले लीजिए इसमें से, n2 माइनस n1, यहां क्या बचेगा 1 ओवर r1 और यहां क्या बचेगा, क्योंकि देखो n2 माइनस n1 बाहर लिया है और यहां क्या है n1 माइनस n2, तो यहां पे माइनस भी बचेगा 1 ओवर r2। इज इट क्लियर? अब देखो 1 ओवर v माइनस 1 ओवर u, ये तो लेंस इक्वेशन से आप पता लगा सकते हो, क्योंकि आप जानते हो क्या होता है लेंस इक्वेशन 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर v माइनस 1 ओवर u। ओके, तो आप 1 ओवर v माइनस 1 ओवर u की प्लेस पे क्या रख सकते हो, दैट इज 1 ओवर f। तो ये हो गया n1 इज डिवाइडेड बाई f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। इज इट क्लियर? ये हो गया यहां से, ठीक है। यहां से आप n1 को n2 माइनस n1 के नीचे लेकर के आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये आ जाएगा इसके नीचे, ये हो जाएगा 1 ओवर f। और आप यदि यहां से n1 से दोनों को डिवाइड कर दो, n2 को भी और n1 को भी, तो क्या हो जाएगा n2 इज जस्ट डिवाइडेड बाई n1 और n1 इज जस्ट डिवाइडेड बाई n1, n1 से n1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो n1 डिवाइड बाई n1, तो वहां पे क्या बचेगा, दैट विल बी 1। तो आ गया आपका फॉर्मूला, क्या आया फॉर्मूला आपका, ये आ गया 1 ओवर f इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाई n1 माइनस 1 इज जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2, दैट इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो यदि आपका एग्जाम के अंदर आए यहां तक कि आपको केवल लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करना है या यही डिराइव करना है, तो आप केवल यहां तक करोगे। लेकिन यदि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, अभी देखेंगे हम 1 मार्क्स का कंसेप्ट किस तरीके से हो सकता है, तो इससे आगे भी अभी हम करेंगे। तो जल्दी से यहां तक राइट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, और फिर हम आगे करते हैं, कंसेप्ट समझते हैं आगे चल करके। हो गया, गुड। तो हमारी लास्ट इक्वेशन थी ये, एंड दैट इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो यहां पर आप मान लीजिए कि लेंस इज इन एयर, लेंस जो है वो एयर में है, और यदि लेंस एयर में है तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और f को मैं रिप्रेजेंट करूंगा f a से, और a यहां पे केवल यही बता रही है कि आपका लेंस किस में रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, तो मैंने एफ ए से रिप्रेजेंट कर दिया उसको। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी आपकी, दैट विल बी 1 ओवर एफ ए केवल क्या बता रहा है कि आपका लेंस एयर में रखा हुआ है, इज इक्वल टू n2, n1 की जगह पे तो 1 आ गया, n2 माइनस 1 एंड इज मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2, दैट इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब आपसे मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि आपने कोई एक जनरल मीडियम ले लिया, अभी नहीं पता आपको मीडियम क्या है, लेकिन एयर से अलावा कोई भी मीडियम आपने ले लिया, तो ये इक्वेशन क्या होगी। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि नाउ लेंस इज पुट इन एनी मीडियम एक्सेप्ट देन एयर। तो f को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं fm से, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, fm से। ओके, एंड n1 तो वो n1 ही रहेगा, n1 ही रहेगा, n1 तो 1 कब केवल तब होगा जब एयर होगा। अब n1 यहां पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रखा है। तो ये जो इक्वेशन होगी क्या हो जाएगी, दैट विल बी 1 बाई fm इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाई n1 माइनस 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर
R2, इक्वेशन नंबर 5। अब आप यहां से जो है डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 5 को, इक्वेशन नंबर 5 को डिवाइड करो इक्वेशन नंबर 4 से। जब 5 को 4 से डिवाइड करोगे, 5 को डिवाइड करना है 4 से, नहीं आप ऐसा मत करो, आप उल्टा करो, आप ऐसा करो, आप 4 को ही डिवाइड कर दो, आप 4 को करो डिवाइड। बात तो खैर फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि फिर रेसिप्रोकल करके कर देंगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट करो, आप 4 को डिवाइड करो 5 से, तो ये हो जाएगा 1/FA इज डिवाइडेड बाई 1/FM इज इक्वल टू N2 माइनस 1 डिवाइड बाई N2 डिवाइड बाई N1 माइनस 1, ओके, एंड 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, FM चला जाएगा ऊपर, तो FM डिवाइड बाई FA इज इक्वल टू N2 माइनस 1 डिवाइड बाई N2 डिवाइड बाई N1 माइनस 1। अब देखो FA को क्रॉस मल्टीप्लाई से आप यहाँ लेके आ सकते हो, तो मैं FA को उधर ही ले गया, ये ले गया FA को उधर। तो अब यहाँ से ये जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया है हमने, इसका भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, ये विदाउट एनी रीजन हमने फाइंड आउट नहीं किया है, ये इसके लिए फाइंड आउट किया है कि यदि आपको लेंस की फोकल लेंथ पता है, अब देखो लेंस न्यूमेरिकल के अंदर लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, तो वो FA ही है, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि लेंस एयर में रखा हुआ है। यदि जनरल वो लेंस की फोकल लेंथ दे रहा है, तो जनरल सी बात है क्या कि वो लेंस की जो फोकल लेंथ है वो एयर में जब रखा होगा तो वही तो होगी। क्यों? क्योंकि N1 की वैल्यू 1 होती है, N1 की वैल्यू तो 1 ही होती है। तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ा? यदि मैं N2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, तो यदि न्यूमेरिकल के अंदर वो ये कह रहा है कि एयर में रखा हुआ है, या वो ये कह रहा है कि फोकल लेंथ लेंस की इतनी है, तो मतलब एक ही है। जब तक वो आपको स्पेसिफिक ये नहीं कह देता है कि ये लेंस इस मीडियम में रखा हुआ है, ऑयल में रखा हुआ है या वाटर में रखा हुआ है, तब तक फोकल लेंथ जो लेंस की है वो वही है जब वो लेंस एयर में रखा होता। क्लियर? तो लेंस यदि आपके न्यूमेरिकल के अंदर न्यूमेरिकल ने ये कहा है कि लेंस की फोकल लेंथ इतनी है, तो इसका मतलब यही है कि ये वाली फोकल लेंथ वो फोकल लेंथ है जब लेंस एयर में रखा होता। जनरली लेंस कहीं भी रखा हुआ है, तो इसका मतलब तो यही है कि वो एयर में रखा हुआ है। हम खड़े हुए हैं, अब हम कहां खड़े हुए हैं? एयर में खड़े हुए हैं। आप बैठे हुए हो, कहां बैठे हुए हो? एयर में बैठे हुए हो। तो सीधी सी बात है कि यदि वो लेंस की फोकल लेंथ दे रहा है और वो ये नहीं कह रहा है कि वो किस मीडियम में रखा हुआ है, इसका मतलब मीडियम कौन सा है? एयर ही है वो। ठीक है? तो यदि आपको फोकल लेंथ पता है लेंस की, आपको N2 लेंस का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, और जिस मीडियम में अब रख रहे हो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो चेंज हो जाएगी फोकल लेंथ किसकी? लेंस की। मीडियम को चेंज करते ही, जिसमें आप लेंस रख रहे हो उस मीडियम को चेंज करते ही फोकल लेंथ लेंस की चेंज हो जाती है। देख लो यहां पे, ये फोकल लेंथ है लेंस की N2 माइनस 1, N2 इज डिवाइडेड बाई N1, और N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जो 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एयर का होता है 1, ये N1 जो कि 1 से ज्यादा होगा, इसका मतलब चेंज हो गई फोकल लेंथ। तो मीडियम, इस इक्वेशन से यह पता चल रहा है कि मीडियम को चेंज करते ही जो फोकल लेंथ है लेंस की वो चेंज हो जाती है। यह बात समझ में आ गई? उसके बाद जो हमें देखना है, ये जो यहां पे आई है इक्वेशन नंबर 6 है, यहां पे देखिए यहां पे मैंने जो है 3 केसेस यहां पे हम करेंगे कि यदि N2 N1 से ग्रेटर होगा, N2 N1 से लेस होगा और N2 N1 के बराबर होगा, तो फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और लेंस के बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। केस नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, मान लीजिए कि आपका फिलहाल
N2 इज ग्रेटर देन N1, और N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? ग्लास का, लेंस का। ये इक्वेशन है यहाँ पे FM इजिकल टू N2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई N2 डिवाइडेड बाई N1 माइनस 1। अब देखो ये जो इक्वेशन है, N2 तो 1 से बड़ा ही होगा हमेशा, ग्लास का होता भी है 1.5, 1 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे जो टर्म आएगी वो पॉजिटिव आएगी, यानी कि FM इज इक्वल टू ऊपर आएगा पॉजिटिव टर्म, N2 बड़ा है इज डिवाइडेड बाई N1, तो N2 बड़ा है N1 से, तो ये N2 डिवाइड बाई N1 जो होगा ये 1 से बड़ा आएगा, और 1 से बड़ा आएगा उसमें से आप 1 माइनस कर रहे हो, तो यहां भी जो टर्म आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, दैट विल बी पॉजिटिव एंड मल्टीप्लाई बाई FA। यदि मैं आपसे कहूं कि मैंने जो लेंस लिया है वो लेंस लिया है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है बच्चे? पॉजिटिव। तो आपने जिस मीडियम के अंदर अब जिस मीडियम के अंदर अब आपने लेंस को रखा, तो लेंस के बिहेवियर में क्या कोई चेंज आया या नहीं आया वो देखते हैं। अब देखो आप फोकल लेंथ निकालो मीडियम के अंदर उसी लेंस की, कन्वेक्स लेंस की ही, तो वो हो गया, देखो यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, और आपकी जो फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स लेंस की जब एयर में होता है तो वो पॉजिटिव ही होती है, तो आपका ओवरऑल यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव फोकल लेंथ ही आ रही है। कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ आ रही है मीडियम में रखने के बाद, किसी दूसरे मीडियम में रखने के बाद, वो कैसी आ रही है? पॉजिटिव ही आ रही है। इसका मतलब पहले भी पॉजिटिव थी, अब भी पॉजिटिव है, इसका मतलब बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि कन्वेक्स लेंस अब भी मीडियम चेंज करने के बावजूद भी वो कन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव कर रहा है। और यदि ये लेंस कैसा होता? कनकेव होता, तो FA कैसा होता? FA तो होता आपका नेगेटिव, तो यदि आप FM निकालते तो ये आता पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव, दैट विल बी नेगेटिव। इसका मतलब कनकेव कनकेव की तरह ही बिहेव करेगा। तो इसका मतलब जब तक आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का ग्रेटर है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तब तक लेंस के बिहेवियर पे कोई इफेक्ट अभी तो पड़ नहीं रहा है। पड़ सकता है, देखते हैं सेकंड जो केस है। अब की बार हमने जो कंसीडर किया वो ये किया कि N2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N2 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेस है अब की बार N1 से, यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से छोटा है। तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। N2 माइनस 1, N2 तो 1 से बड़ा ही होता है, तो ऊपर तो अभी भी कैसी टर्म है? दैट विल बी पॉजिटिव टर्म डिवाइड बाई, अब की बार N2 छोटा है, N1 बड़ा है, यानी कि N2 डिवाइड बाई N1 लेस देन 1 आएगा, और लेस देन 1 में से 1 को माइनस कर रहे हो तो नीचे ये पूरी टर्म कैसी हो जाएगी? दैट विल बी नेगेटिव, दैट विल बी नेगेटिव इज मल्टीप्लाइड बाई FA। तो अब हमने फिर से कंसीडर किया कि हमारे पास कौन सा लेंस है? दैट इज कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस के लिए FA क्या होता है? दैट विल बी पॉजिटिव। अब इस इक्वेशन में रखो, FM निकालो, तो FM क्या हो जाएगा यहां से? दैट विल बी पॉजिटिव डिवाइड बाई नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव, तो ओवरऑल यहां से FM कैसा आएगा? दैट विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव किसकी होती है? ये तो आपकी कनकेव लेंस की होती है। लेकिन ध्यान से आपने कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि आपने जो है लेंस तो लिया कन्वेक्स, लेकिन उस कन्वेक्स लेंस को आपने किसी दूसरे मीडियम में रख दिया एक्सेप्ट देन एयर, तो आपके उसी कन्वेक्स लेंस का बिहेवियर चेंज हो गया। वो अब किसकी तरह बिहेव करने लगा? कनकेव लेंस की तरह बिहेव करने लगा। मतलब समझ रहे हो कि यदि आपने एक ऐसा मीडियम लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो क्या लिया है, N2 इज लेस देन N1, यानी कि आपने एक ऐसा मीडियम लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ग्रेटर है, तो आपके लेंस का जो बिहेवियर होगा वो चेंज हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस कनकेव की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब कनकेव कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि कनकेव का जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। कनकेव का जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो यहां नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो FM कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि कन्वेक्स बिहेव करने लगेगा कनकेव की तरह और कनकेव बिहेव करने लगेगा कन्वेक्स की तरह। लेकिन कब? कंडीशन है यदि आपके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ग्रेटर हो जाए।
तो ये दो कंडीशंस की और ये दोनों कंडीशंस आपको समझ में आई होंगी। अब हम करते हैं कंडीशन नंबर थर्ड। और कंडीशन नंबर थर्ड क्या है कि अब की बार आपके लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों बराबर है। यानी कि इक्वेशन नंबर थर्ड दैट इज n2 इज इक्वल टू n1, यानी कि यहां पे हो गया fm इज इक्वल टू, देखो n2 माइनस 1, ये तो आएगा पॉजिटिव ही, डिवाइड बाई n2 डिवाइड बाई n1, और दोनों बराबर है तो यहां तो आएगा 1 और 1 में से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0 इज मल्टीप्लाई बाई fa। तो हर सूरत हाल में fm क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। इट मींस चाहे अब आपका ये fa पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड में 0 है और fm इन्फिनिटी ही आएगा। इसका मतलब जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का और लेंस का बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो वहां पर दोनों लेंस है, चाहे वो कन्वेक्स लेंस है चाहे वो कनकेव लेंस है, दोनों ही लेंस किस तरीके से बिहेव करेंगे, एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेंगे। क्योंकि फोकल लेंथ प्लेन मिरर की जो होती है वो होती है इनफाइनाइट, और यहां पे इनफाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का और उस लेंस का सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, दोनों ही लेंस किस तरीके से बिहेव करने वाले हैं, एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करने वाले हैं। तो आई होप आपको जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला से रिलेटेड, जो कि JEE एडवांस के अंदर आए हुए हैं। चलिए यहां से हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है फाइंड द फोकल लेंथ। आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ बाइकन्वेक्स लेंस। हमारे पास जो लेंस है वो कैसा है, दैट इज बाइकन्वेक्स लेंस। इसका मतलब बाइकन्वेक्स लेंस है यानी कि दोनों स्फेरिकल सरफेस कैसे हैं, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर के हैं। यानी कि यहां पे R1 और R2 जो दोनों दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है इसने 3/2 एंड द लेंस इज केप्ट इन एयर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 3/2 एंड द लेंस इज केप्ट इन एयर। और लेंस को कहां रखा हुआ है, ये रखा हुआ है एयर के अंदर। तो आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है लेंस की, यानी कि FA फाइंड आउट करना है। तो आपके पास जस्ट सीधा फॉर्मूला क्या है, आपके पास सीधा फॉर्मूला है 1/FA इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाई n1 माइनस 1 इज मल्टीप्लाई बाई 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखो लेंस कैसे था, लेंस ऐसे था, ये फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है, सेकंड स्फेरिकल सरफेस। फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस जो है यदि हम ध्यान से देखें तो C1 यहां होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां होगा R1, और R2 होगा यहां। तो आप ध्यान से देखो R1 कैसा होगा, पॉजिटिव, लेकिन R2 कैसा होगा, नेगेटिव। यही बात समझने की है कि यहां पर R1 और R2 दोनों बराबर है, और आप देखोगे कि यदि R1 R2 दोनों ही 10 ले लें तो ये तो 0 हो जाएगा, नहीं होगा 0। कैसे हो जाएगा, R1 पॉजिटिव होगा हमेशा और R2 कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव फॉर कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस के लिए R1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा और R2 जो होगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन कनकेव के लिए उल्टा होगा। देखो कनकेव बनेगा ये, तो कनकेव के लिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इस फर्स्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 यहां होगा, उसके लिए ये R1 होगा। तो कनकेव के लिए उल्टा है, कनकेव के लिए R1 नेगेटिव होगा और R2 कनकेव के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन यहां कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस के लिए सीधा क्या है कि आपका जो R1 होगा वो पॉजिटिव होगा और R2 जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहां से R1 जो हो जाएगा, R1 होगा आपका पॉजिटिव, वो हो जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर। R2 जो होगा वो हो जाएगा आपका नेगेटिव और वो हो जाएगा माइनस 10 सेंटीमीटर। ओके, यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का
यानी कि दैट इज n2, दैट विल बी 3/2। और n1 क्योंकि लेंस जो है वो एयर में पुट है तो n1 हो जाएगा 1। तो आप यहाँ से फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लो। तो 1/f इज इक्वल टू n2 है 3/2 और ये n1 तो 1 ही है, -1 इज डिवाइडेड बाई r1 यानी कि +10, r2 -10, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, दैट विल बी 1/10। तो ये हो गया यहाँ से 3/2, एलसीएम ले लो 2 यानी कि 3 - 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ये यहाँ से एलसीएम 10 ऊपर 1 + 1 तो ये हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 3 - 2 दैट इज 1/2 इज मल्टीप्लाई बाई 2/10। तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1/10 यानी कि f कितना हो गया, दैट इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि फोकल लेंथ जो होगी उस लेंस की, जब वो कहाँ रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, तो फोकल लेंथ कितनी है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, आफ्टर दैट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहां पर फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, एक डायग्राम दे रखा है। हाँ, ये वाला करते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए मॉडरेट पड़ेगा, तो ये वाला करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 इज, यहां पे आपको क्या गिवन है, ए कन्वेक्स लेंस, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 3/2, हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर in air. The lens is immersed in a fluid. किसी फ्लूइड में उसको डुबोया है लेंस को, जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 2.0। फाइंड न्यू फोकल लेंथ, फाइंड न्यू फोकल लेंथ। अब देखो कि आपने किसी भी एक फ्लूइड के अंदर, जो दूसरा मीडियम है उसके अंदर लेंस को इमर्स्ड कर दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.0 है। आपको न्यू फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब कि उस मीडियम में रखने के बाद। तो मीडियम में रखने के बाद का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या है फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए आप, Fm इज इक्वल टू n2 - 1 डिवाइड बाई n2 डिवाइड बाई n1 -1 इज मल्टीप्लाई बाई Fa। क्या फोकल लेंथ इन एयर गिवन है? यस। एक कन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, फोकल लेंथ उसकी 20 सेंटीमीटर है, यस गिवन है। कैसा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है, यानी कि Fa कैसा हो जाएगा, +20। देखो यहां से Fa क्या हो गया, दैट इज +20 सेंटीमीटर। R1 R2 की जरूरत है ही नहीं। N2 यहां पे क्या है, N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, यानी कि N2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2। N1 यहां पे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें अब उसने इमर्स किया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2.2, यानी कि N1 की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 2.2। ओके, तो यहां पे आपको Fa भी पता चल गया, N2 भी पता चल गया, N1 भी पता चल गया। अब इसका सॉल्यूशन मैं आगे नहीं करूंगा, इसका आंसर मैं यहां पे फाइंड आउट करके नहीं आऊंगा। आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में राइट करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। ऑप्शन नंबर ए इज +40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज -40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज +20 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी इज -20 सेंटीमीटर। तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। तो ये आपका आया था JEE एडवांस के अंदर 2018, और ये नीट का क्वेश्चन है, और ये आया था आपका 2017 के अंदर। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो बहुत अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है RSP रोहन सर फिजिक्स। प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम बेहतरीन कंसेप्ट से समझेंगे प्रिज्म, और वहां पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला फाइंड आउट करके लेकर के आएंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के साथ। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल योर फैमिली। थैंक यू।